अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं यूसुफ। तारक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद। तो सबसे पहले तो भाई साहब, आज आज़ादी का दिन है 14 अगस्त। 14 अगस्त। तो कुछ लोग भाई बोलते हैं कि पाकिस्तान पैदा हुआ था, चलो जन्मदिन ही सही, हम मना रहे हैं। लेकिन खुशी का दिन है। तो खुशी का दिन है हमारे लिए। बिल्कुल जी। तो आज के जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रशिया ऑफर वीजा फ्री एंट्री ऑफ इंडियंस टू रशिया। तो भाई साहब, रशिया ने ऑफर कर दिया है फ्री एंट्री इंडियंस के लिए। तो जो रशिया को बहुत लाइक करते हैं उनके लिए तो भाई साहब मौज हो गई है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुई है। रशिया ने अपनी तरफ से एक मेजर ऑफर दिया है इंडिया को। रशिया ने यह कहा है कि क्यों ना भारत और रूस के नागरिक एक दूसरे के कंट्रीज में फ्रीली ट्रैवल कर पाए, वीजा की आवश्यकता ही ना हो। सीधा रूस का नागरिक दिखाए कि यह है पासपोर्ट, मैं रशिया का सिटीजन हूं। इंडिया का जो नागरिक है वो दिखाए कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, और वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। वीजा रिक्वायरमेंट को खत्म ही कर देते हैं, एक वीजा फ्री रजीम एस्टैब्लिश करते हैं। नाउ अगेन, यहाँ पे जो आर्टिकल्स है हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हो कि रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है वीजा फ्री रजीम। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमें वीजा नहीं देना होगा, इसका मतलब ये भी है कि हम भी अपना कंट्री रशियंस के लिए ओपन करेंगे, वहां के लोग भी बिना वीजा के इंडिया में एंट्री कर पाएंगे। और मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ना आज से 11 दिन पहले वाईफाई स्टडी 2.0 पर एक वीडियो करी थी अपलोड। जी हाँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस वहां पर भी आती है, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में आप देखोगे रशिया एक क्रिटिकल रोल निभाएगा इंडिया के पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। जिस तरीके का एग्जाम्पल ये इंडियंस के लिए सेट करेंगे ना, रशिया के बाद आप देखोगे लाइन लग जाएगी कई कंट्रीज की जो इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका आइडिया ना रशिया को सडनली आया है कि चलो इंडिया के साथ ये सब करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ना 2022 में ये ऑफर दिया था मोदी जी को। पुतिन ने उस वक्त भी कहा था कि एक वीजा फ्री ट्रैवल रजीम एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया रशिया के बीच में। उस वक्त ज़्यादातर इंडियंस को यकीन था नहीं कि इस पर ऑन ग्राउंड कुछ ज़रा काम भी होगा। क्या रशिया प्रॉपर इसका एक फॉर्मल ऑफर इंडिया को देगा, या फिर ये बस प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट थी। मगर अब साफ लग रहा है पुतिन उस टाइम सीरियस थे, ये जेन्युइनली चाहते हैं कि इंडिया रशिया के बीच में वीज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूँ, रशिया ने एक उपहार इंडिया को यह दिया है कि इंडियंस को जो अभी के लिए वीजा चाहिए ना, उसके लिए काउंसलेट या फिर एम्बेसी के धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ऑनलाइन वेबसाइट से ये वीजा ले सकते हैं। ई वीजा की फैसिलिटी इंडियंस के लिए एक्टिवेट हो चुकी है, अगस्त 1 से ही एक्टिवेट हो गई थी। अब उसके बियॉन्ड जाने की बात चल रही है कि वीजा को बिल्कुल ही खत्म ही कर दो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि रशिया ये सब क्यों कर रहा है, बाकी कंट्रीज के साथ रशिया का क्या रजीम है, और इंडियंस को स्पेशली मैं कहूँगा गोवा को इससे इनॉर्मस बेनिफिट कैसे मिल सकता है। डिस्कस करेंगे टॉपिक इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में बीसीसीआई के जो रेवेन्यू का डेटा है ये सामने आया। इसमें यह बताया गया कि 5 साल में 2017 से लेकर 2021-22 के आसपास बीसीसीआई ने कितने बिलियन डॉलर का सरप्लस कमा लिया है। नंबर देखकर दुनिया शॉक्ड हो गई थी कि बीसीसीआई इतने शॉर्ट स्पैन में इतनी कमाई कर लेता है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल छपे, रिपोर्ट छपी। बताइए यहाँ पर कि बीसीसीआई ने कितना सरप्लस कमा लिया था इस टाइम फ्रेम में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10 बिलियन, 1.5 बिलियन, 20 बिलियन या फिर 2.5 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। आज से कुछ महीने पहले ना इंडिया को एक सैड न्यूज़ मिली थी। सैड न्यूज़ ये थी कि यूरोप का एक देश है सर्बिया, यहाँ पे आप देख पाओगे ये देश आपको दिख जाएगा सर्बिया, इंडिया के लिए बड़ा फ्रेंडली कंट्री है। कई सालों तक ना इन्होंने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री रजीम रखा है। इन्होंने ये कहा कि इंडियंस आएँ, अपना पासपोर्ट दिखाएं, एंट्री फ्री, कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। अब इंडियंस ने ना सर्बिया की इस दोस्ती का ऐसा गलत फ़ायदा उठाया। सबने नहीं, ऑब्वियसली सबने नहीं, मगर कुछ लोग क्या करते थे कि सर्बिया जाते थे बिना वीज़ा के, उसके बाद कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप में घुस जाते थे, और यूरोप में ना इस तरीके से बहुत सारी माइग्रेशन इंडिया की साइड से बढ़ती जा रही थी। बाकी कंट्रीज़ ने सर्बिया को बोला कि जी अपना जो ये वीज़ा फ्री रजीम है इंडिया के साथ, इसके बारे में विचार करिए। और अंत में आकर ना
सर्बिया ने वीज़ा फ्री ट्रैवल इंडियंस के लिए बैन कर दिया। कहा कि नहीं जी, आप वापस वीज़ा वाले जो रिजीम है उस पर आ जाओ, आपको वीज़ा चाहिए होगा तभी हमारे देश में आपको एंट्री मिलेगी। ये सैड था, ये सैड न्यूज़ थी। और इससे ऑब्वियसली इंडियन पासपोर्ट जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ना, आपने देखा होगा पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इंडिया की जो नई रैंक है वो इतनी है। तो इन पासपोर्ट इंडेक्सेस में जो इंडिया की रैंक है ये डिपेंड करती है इस बात पर कि कितने देश है दुनिया में जो इंडियंस को बिना वीज़ा के एंट्री देने में राजी हो जाते हैं। तो रशिया का जो ये ऑफर है ना, ये इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि सर्बिया जैसा फ्रेंडली कंट्री, इसने कहा कि माफ़ कर दो, हमसे ना हो पाएगा। रशिया कह रहा है हमसे हो पाएगा। रशिया ने देखिए रिसेंटली कई कंट्रीज को कहा है, चाहे चाइना हो चाहे ईरान हो, वीज़ा फ्री रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं। आप हमारे लोगों के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट हटा दो, हम आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखा है, ये रशिया की जो न्यूज़ एजेंसी है उसका आर्टिकल है कि रशिया ने रेसिप्रोकल वीज़ा फ्री ग्रुप टूर कर दिया है एक्टिव चाइना ईरान के साथ ना। रशिया भी बहुत चालाक है। रशिया ने ये बात बोल दी है कि वीज़ा फ्री ना अकेले आदमी के लिए नहीं होगा, क्योंकि रिस्क सबसे बड़ा यही होता है कि मान लो एक आदमी है, उसका प्लान ये है कि एक बार रशिया का वीज़ा ले लूँ, रशिया में एंट्री कर लूँ, उसके बाद गायब हो जाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, किसी गांव में चला गया, कहीं चला गया, नकली जो डॉक्यूमेंट है ये बना लिए, कौन ढूंढने के लिए मुझको आएगा। तो रशिया को इस बात का डर है कि इस तरीके से कई लोग हमारे यहाँ रहना स्टार्ट ना कर दे। तो इसलिए रशिया ने ना ईरान, चाइना, इवन इंडिया को भी यही ऑफर दिया है कि जो लोग ग्रुप में आएंगे, एटलीस्ट जो 5 लोगों के ग्रुप में आएंगे, क्योंकि 5 लोगों पर इकट्ठा वो नजर रख सकते हैं और 5 लोगों में जरा तारना 70 to 60% फैमिलीज ही होंगी। तो लोग जब इकट्ठा आएंगे तो उस केस में इलीगल तरीके से रुकने वाले लोगों की जो पॉसिबिलिटी है ये भी कम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये खतरा सिर्फ रशिया को है। इंडियन केस में मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली न्यूज़ सामने आई थी, एक रशियन आदमी था, वो इंडिया में नकली आधार बनाकर रह रहा था कई सालों तक। इधर आप देख पाओगे ये है देश की तरक्की। बिहार के नालंदा में फेक आधार के साथ एक रशियन पकड़ा गया था। ऑफ कोर्स ये रेयर केस है, इंडियन ज़्यादा ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, रशियन कम मिलेंगे। मगर दोनों साइड्स के लिए अच्छा होगा कि अगर ग्रुप में लोग जाते हैं इंडिया से रशिया में, रशिया से इंडिया में आते हैं, ग्रुप के लिए वीज़ा फ्री कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा इंडियन रशिया में जाएंगे, ज़्यादा रशियन इंडिया में तो आने वाले हैं नहीं, तो इन दी एंड इससे फ़ायदा रशिया को ही होगा ना। देखिए ऑब्वियसली ज़्यादा इंडियन, सिंस हमारी आबादी भी ज़्यादा है, अगर ऐसा रजीम स्थापित हो जाता है तो बिल्कुल छुट्टियों में कई लोग रशिया जाना पसंद करेंगे। बट यहाँ पे ना एक बात नोट करने वाली ये है कि इंडियंस के लिए भी रिसेंटली एक काफ़ी चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। बहुत सारे रशियंस हैं जो प्राइमरली गोवा में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब पिछले कुछ सालों में हमने ये नोटिस किया है कि जो अमीर रशियंस जो एक टाइम पर गोवा जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, यहाँ पर पैसे खर्चते थे, ये अब गोवा ना जाकर दुबई जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जा रहे हैं। रीज़न इसका यही है, यूएई का जो वीज़ा है आराम से मिल जाता है। ऑब्वियसली उसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि यूएई में सुविधाएं ज़रा अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा बेहतर है। तो अगर हमको यूएई के साथ कंपटीशन करना है, हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे जो अमीर रशियन टूरिस्ट हैं ये गोवा में आए, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे, तो उसके लिए रशियंस को भी अगर हम वीज़ा फ्री ट्रैवल देते हैं तो गोवन इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। हम इंडिया की बाकी स्टेट्स का जो टूरिज्म है ये प्रमोट कर सकते हैं रशिया में। रशियंस मैं कहूँगा इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ओपन माइंडेड रहते हैं। उतना रेसिज्म नहीं मिलता रशियंस में जितना आप कह सकते हैं वेस्टर्न यूरोप या फिर इवन अमेरिकन के दिमाग में आपको मिलेगा। अब देखो वैसे रेसिज्म कहीं भी मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा कि रशिया के लोग उतने रेसिस्ट नहीं होंगे जितने बाकी कंट्रीज़ के लोग आपको मिलेंगे। तो अगर इंडिया की जो बाकी स्टेट्स हैं उनका भी टूरिज्म हम प्रमोट करें रशिया में, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत सारी जो हमारी और स्टेट्स हैं वहाँ पर भी रशियन आना स्टार्ट कर दे, और इससे दोनों कंट्रीज़ को ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। तो अभी रशिया की तरफ से ये ऑफर आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार पुतिन जब इंडिया में आए या फिर पीएम मोदी रशिया में जाए या फिर कोई और इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, उस टाइम ये कोई बड़ी बात नहीं है, अनाउंसमेंट आ जाए कि वीज़ा फ्री रजीम अब एस्टैब्लिश कर दिया जा चुका है। अगर ये ईरान के साथ कर सकते हैं तो इंडिया के साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि बीसीसीआई ने कितना सरप्लस कमाया था इस टाइम फ्रेम में। सही उत्तर है 1.5 बिलियन US डॉलर्स। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। दुनिया में बहुत ही कम स्पोर्टिंग बॉडीज हैं जो इतने कम अंतराल में 5 साल में 1.5 बिलियन डॉलर्स अर्न कर लेती है। अब बाकी बात वही आती है,
घूम फिर के कल को जब हमारे यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा होगा, अचानक से बारिश आ जाएगी, तो पानी सुखाने के लिए एशियन पेंट्स की बाल्टी और एक स्पंज ही दिखेगा। कुछ वहाँ पे तरक्की नहीं होने वाली, बट एटलीस्ट ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ये सरप्लस में तो आ ही चुका है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी ने एक मैसिव स्केल एक्टिवेट कर दी है 15 अगस्त के लिए। तो अभी ये क्या होगा, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनके प्राइस गिर दिए जा चुके हैं। देयर हैज़ बीन अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। लेट्स से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से कुछ साल वेट करके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो कोर्स। यहाँ पे इस कोर्स में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी करवाई जाएगी विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। और सिंस आप आइकॉनिक कॉम्बो परचेज करेंगे, यहाँ पे आपको एक मेंटर भी मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि इस कोर्स को खरीद के आप बैठ ना जाएं, इस कोर्स को आप प्रॉपरली फॉलो भी करें विद डिसिप्लिन। तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया और बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और इंडिया के लिए ये जो खबर है भाई साहब बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब किसी पासपोर्ट की वैल्यू देखी जाती है तो उसमें सबसे पहले तो यही चीज़ देखी जाती है कि कितने कंट्री में आप फ्री एंट्री पा सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी है, मेरे ख्याल में 30-32 कंट्री हैं जहाँ पर वो फ्री जा सकते हैं। कौन सी? 30-32 कंट्री हैं। हाँ, कौन सी कंट्री? पाकिस्तान में कौन सी नहीं है, पाकिस्तान के लिए है 30-32 कंट्री में जा सकता है। कौन सी वीजा कंट्री? फ्री। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इतने हैं, एस्टिमेट लगा रहा हूँ। है ही नहीं। इतने हैं नहीं भैया, नहीं है वो कंट्री, लेकिन ज्यादातर जो काम है ना वो आप बहुत पीछे चला गया है, क्योंकि हमारी अपनी उनकी हालात की वजह से, सिक्योरिटी इशू की वजह हाँ, से security आवाम issue। इत्मीनान नहीं कर रही। कोई मुल्क जो है इत्मीनान नहीं कर अमेरिका में फ्री एंट्री नहीं है। वो सियासतदानों की हो सकती है, सियासतदानों की नहीं है। हमारी अमेरिका, सऊदी अरब में भी नहीं है। नहीं है। किसी मुल्क में फ्री एंट्री नहीं है। सिर्फ चाइना में। एक चाइना चाइना में में। आप चाइना में जा सकते हो। नहीं तो फिर सऊदी अरब तो तुम्हारे यार नहीं है, दोस्त तो है, लेकिन उनके पल्ले छोड़ा आपने क्या है? दुबई भी नहीं है। उनके पल्ले क्या छोड़ा है? दुबई भाई हर बंदे से आपने कर्जा मांगा, आपने अपना वजूद तो खोल के दिखा दिया हम ये कुछ है, तो फिर आप कहते ना तिजारत आप करते हो अभी ना मैंने कोई सुना, चीज़ ऐसी हाँ, जो ऐसे आपको कंट्री करते हो। ईरान में थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में वीजा है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ईरान जाना या ईरान, चाइना जाना, मलेशिया जाना, तुर्की जाना ये फ्री हो गया था इमरान खान के दौर में, उन्होंने ऐलान किया था बस। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। सिर्फ अब चाइना जा सकते हो। फ्री हुआ था। अब चाइना सिर्फ जा पहले सकते हो। तुर्की की फ्री एंट्री थी, अच्छा, अगर कोई डॉक्यूमेंट के बगैर भी चला जाता तो वो उधर रख लेते थे। तो भाई वो कहानी ऐसे काम आपने किए ना, तो तुर्की में जाके पाकिस्तानियों ने हाँ, वो जिस तरह की पिक्चर बनाते थे लड़कियों की, ये वो जो भी करते थे, उसकी वजह से सारे मुल्क की बदनामी हुई। और जिस तरह सर बता रहे हैं कि अगर बंदा अकेला जाएगा तो सब तलौंडा भाई भाग जाएगा वहां से। ठीक है ना, आने वाले वक्त को मद्देनजर रख के वो लेकिन कर रहे हैं। ये है कि उन्हें खतरा तो है रशियन को। रशियन को किस बात का खतरा है। फिर जो आदमी जाते हैं, ग्रुप वाइज क्यों किया? भाई जो आदमी जाते हैं वो नहीं, आगे भाग जाते हैं भाई। ग्रुप अब वाइज दूसरे कंट्री से आके बस जाएंगे तो भाई साहब वो तंगी तो रहेगी ना। वो तो फिर हाँ, तो इसीलिए कि भाई आए 4 दिन घूमे फिरे, अपना पैसा, मिशन क्या होता है पैसा कमाने का, कि भाई आप लोगों को आसानी से वीजा दो, वो आएंगे इधर घूमेंगे फिरेंगे, पैसा खर्च करेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। भाई वो मैं समझ रहा हूँ बात, तो लेकिन यही मुद्दा है भाई जो- साहब, जिस तरह इंडिया जो है वो वीजा थोड़ा सा मुश्किल देता है और दुबई आसान से दे देता है। और ये जो रशियन जो अमीर लोग हैं उधर चले जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब दुबई में आते हैं। वही तो है भाई, आसान वीजा होगा तो भाई साहब लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। तो ये दोनों कंट्री को फायदा है। आप ज्यादा जो लेकिन- फ्री कर रहे हैं ना, लेकिन भाई हैं पाकिस्तानियों के इंडियन। आप ज्यादातर जो अवाम है ना, हाँ, जिस तरह वो सर्बिया वालों ने किया था, आप ज्यादातर अवाम जो है ना, पता नहीं ये ऐसे ही करते हैं भाई साहब। है। पाकिस्तान वालों को भी मौका मिल जाए ना, कितने ये तुर्की ने फ्री एंट्री दी थी ना, तो इससे क्या जी लाखों के लाखों लोग जो है पाकिस्तानी वो चले गए। पाकिस्तानी गए तुर्की, लेकिन तुर्की ये के कि आगे वो तुर्की डंके पर लगा के। आगे तुर्की निकल पर गया। इतना बर्डन नहीं बना। यूरोप निकल यूरोप गया की ना। हाँ, लेकिन शुरुआत में रखना तो पड़ता था ना। नहीं, बाद में यूरोप का भी प्रेशर आया था ना इसको। तो अभी ये जो कश्तियां डूबी हैं ये उसी वजह से डूबी होंगी।
जो चोरी जाते हैं तो चोरी लोग जाते हैं भाई, बहुत सारे जो लोग हैं गरीब बंदे जो इधर कहते हैं कि हमारा इधर फ्यूचर नहीं है, वो चले जाते हैं भाग भगा के। तो वीजा की बात करें तो वीजा भाई साहब लाखों रुपए लगते लोग लेकर फिर रहे हैं। अभी जो अमेरिका और कनाडा के वीजे की बात करें तो इधर वो ना जो एजेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं जी, अभी अमेरिका के वीजे का 95 लाख रेट बताते हैं, कनाडा का भी तकरीबन लगभग 95, 60, 70 लाख इतने मांगते हैं। इतना तो मांगते 10 हैं। लाख 15 लाख पहले ले और लेते हैं। यूरोप का आज से जो कुछ साल पहले था 15 लाख रुपए, अब जो है वो 30 से 35 लाख हो गया। भाई आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है, हमारे गांव का लड़का मेरा दोस्त गया था, स्टडी भी था, वो 9 लाख रुपए में गया था। अब मैं पिछले दिनों गया, पिछले साल 2022 से स्टडी में लड़के गए हैं, वो कितने में 29, 28 भाई साहब स्टडी वीजा स्टडी तो वो तो स्टडी इतना महंगा पाओ गया है, 9 लाख कहाँ है, 29 लाख कहाँ है, कितना फर्क पड़ गया है। वो जैनवन सबसे ज्यादा तरीके से फ्रॉड हो एजेंट जाता जो है। है उन्होंने नहीं, बगैर स्टडी में बताए- फ्रॉड नहीं होता स्टडी ना। में फ्रॉड नहीं, वो बाकी स्टडी में तो फीस ही सिर्फ देनी होती है। भाई पढ़ता कौन है हमारे यहाँ, फ्रॉड कोई कर रहे हैं। पढ़ नहीं रहा, स्टडी का नाम लेके वीजा पढ़ते भी हैं। लेकिन वो तरीका तो जैनवन है ना, काम देखो वो वो तरीका तरीका जेन्युइन है, बंदा ज्ञानवन है, लेकिन दूसरों को वीजा मिलते ही नहीं। और मजे की बात पता है क्या भाई, बहुत मुश्किल है। कि जो इधर से यूरोप जाते हैं ना वो क्या करते हैं जी, कोई 2 साल का 4 साल का वीजा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एंट्री होती है वहाँ पर। एंट्री भाई उधर एंट्री होगी तो पक्का पक्का आप रह सकते हैं, पक्का करे ना, रिपोर्ट भी कर दे। कोई रिपोर्ट नहीं सोई तरफ किसी वो तो बच बचा के इतने ये अरबी country ममालिक है जेल में- भाई जो वापस जरूर कर देते हैं रिपोर्ट, लेकिन यूरोप में आप चले जाओ, हाँ आप ये नहीं कि किसी का कत्ल कर दो या चोरी छिके करना शुरू कर दो, औरतों को छेड़ना शुरू कर दो, फिर तो आप नजर में आ ही जाओगे। रिपोर्ट अगर कर आप दो। अच्छे तरीके से वहां गए हैं ना, वीजे के बगैर चले गए, आप काम ना करते रहे, आप कोई 2 नंबरी काम ना करें, सिर्फ मेहनत करें, तो आपको वीजा भी वहां पे मिल जाएगा। कुछ अर्से के बाद आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, पैसा ज्यादा कमा लेंगे। जब कांड करोगे फिर पकड़े जाओगे, फिर जान पड़ताल होगी, आपका पासपोर्ट नहीं होगा, फिर डिपोर्ट तो करना पड़ेगा। और भाई हैरानगी की बात है कि रशिया, क्योंकि भाई साहब सरकारी बंदे 2 नंबरी करते हैं। जो रशिया का बंदा पकड़ा गया उधर जो नकली आधार कार्ड बनाकर, कितने सालों से रह तो रहा है। कितने सालों से रहे, तो भाई इस तरह कोई आतंकवादी भी तो रह सकते हैं। रह सकता है भाई, बिल्कुल। हो सकता है इस तरह। अब और यूरोपाइज कर दिया है ना वो ना इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी शक्ल भी सेम है। मैं कहता हूँ वो पकड़े ही बड़ी मुश्किल से जाएगा, बल्कि पकड़े ही नहीं जाएगा। नहीं पकड़ा। आधार कार्ड होगा उसके पास, ID कार्ड होगा, तो फिर कैसे पता चलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट के पास भी बड़े आदमी होते हैं या भाई पकड़ने ये के कोई लिए। जासूस है। तो इसमें थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को अपने जो होते हैं ऑफिसर उनको थोड़ा सा कान खींचने चाहिए कि भाई थोड़ा सा टाइट रखें ताकि जो आतंकवाद ना हो। बाकी बात ये है कि भाई इससे जो पहले एक बात सुनी थी ना कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इंडिया ये मिलकर भी एक वीजा जो है यूरोप वाला यूरोप सिस्टम वाला चलाना system चाहते चलाना थे। फ्री आना जाना मतलब हाँ, उनका काम हाँ, स्टार्ट है। उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। तो इससे ये फायदा होगा कि टूरिज्म इधर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी एक ही वीजे में बंदा सारे कंट्री घूम सकता है। ऐसी बात तो है। हर कंट्री में कोई ना कोई स्पेशल चीज है जिसको देखने के लिए लोग आ सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया था भाई साहब इंडिया के लिए ये, और रशिया के लिए भी बेनिफिट है क्योंकि उसको भी भाई साहब इकोनॉमी बढ़ानी है अपनी। बिल्कुल। तो और वही मैं तो कहता हूँ ऑफर भाई कर साहब, रहा है। मैं कहता हूँ रशिया से ज्यादा इंडियन ज्यादा उधर जाएंगे क्योंकि इनको रशियंस बहुत पसंद है, सही। लड़कियां खास कर। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।